वंशी अली जी कह रहे हैं कि किशोरी जी के कृपा के बिना यह हो ही नहीं सकता कि ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में, ब्रज के कण कणों में रत्न का आभास होने लगे। समझ रहे हैं बात को? श्री वंशी अली जी जब दिल्ली से चले गए बरसाने, और जब वहां बरसाने में कूड़े के ढेर में ही बैठ जाते, तो जब ब्रजवासी जन अपने अपने घर की सफाई करके और पूरे सब कूड़े लेकर के वहां डालवे जाते, तो वंशी अली जी देख करके आनंदित हो जाते, नेत्रों में अश्रुपात होने लगता। आहा आहा, श्री जी ने कैसी कृपा करी, आज कितने माला माल कर रही है, देखो वाह घरते भी आयो है, या घरते भी आयो है। अब ब्रजवासियों को संकोच होता था, बोले बाबा तुम अपना स्थान बदल लो, नहीं तो हम कूड़ो कहीं और डालेंगे। तो वंशी अली जी रोने लगते, चरणों में पड़ जाते, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूं ऐसा मत करियो, आप मुझको बस यही आनंदित कर दो कि आप अपने घर को जितनो कूड़ो है, जितनो रज है, साफ सफाई करके सब यहीं डाल के जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझको सब यहीं मिल जाएगा। भैया ये रज में इतनी निष्ठा किशोरी जी की कृपा भी नहीं हो सकती, ब्रजवासी के घर के कूड़े में इतनी निष्ठा श्री लाडली जी की कृपा के बिना ना हो सके। 12 वर्ष तक वहीं रहे, और 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, नित्य पुकारते हैं श्री जी को कि हे लाडली जी आप बुलाओगी तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। 12 वर्ष बाद एक दिन भोर का समय है, और सुबह सुबह थोड़े थोड़े सूर्य उदय हुए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, और तभी एक सुंदर मधुर स्वर ने कानों में आकर के कुछ कहा है, जिससे रोम रोम पुलकित हो गया। और क्या शब्द था? अरे वंशी तुम मोते मिलवे ना आवेगी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, तुम मोते कब मिलेगी। ये स्वर सुनते ही सारा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, और जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो अटारी पर श्री किशोरी जी खड़ी हैं और श्री वंशी अली जी को बुला रही हैं, आ जाओ। वंशी अली जी दौड़े, अब तो पैर रखते हैं गिर जाते हैं, बस नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, गिरते पड़ते चल रहे हैं ऊपर। मेरी लाडली जी बुला रही है, मेरी स्वामिनी जी बुला रही है मुझको। 12 वर्ष बाद पहली बार चढ़े हैं ब्रह्माचल पर्वत पर आज। जैसे ही पहुंचे आवेश आ गया, श्री मंदिर में पहुंचते ही किशोरी जी के गर्भगृह की ओर इतने वेग से दौड़े कि बस भीतर प्रविष्ट करके किशोरी जी में ही विलीन हो जाएंगे। पुजारी जी के मन में आई कि कहीं पता नहीं है भीतर चले जाएं, कोई जाके किशोरी जी का स्पर्श कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जैसे ही रोक करके नीचे फर्श पर गिरा दिया उनको। अरे इतने वेग से किशोरी जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है। लाड़ लीजू लाड़ लीजू लाड़ लीजू कह करके रुदन करने लगे, और तभी वंशी अली जी के रूप में साक्षात एक वंशी अली, वंशी सखी प्रकट हो गई, और पुजारी जी को अनुभव करा दिया कि अरे पुजारी जी ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेरी सखी है, सहचरी है, या को आन दो। और किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया।